Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. We are going to discuss about the introduction of biology. First of all, we try to understand what is biology, what is the meaning of biology. So first of all, we try to understand what is biology. बायोलॉजी, ठीक है. द इंग्लिश वर्ड बायोलॉजी derived from two Greek word bio और bios और logos which meaning is a study of लाइफ. तो सबसे पहले जो बायोलॉजी जो आम बोलचाल के भाषा में जिस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग बायोलॉजी, वो डेरिवेशन के हिसाब से किस तरीके से ओरिजिनेट होकर के आया है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जो इंग्लिश वर्ड बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस से डिराइव होकर के आया है. बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड, एक है बायो, किसी बुक में बायोस भी लिखा रहता है और किसी बुक में लोगस होता है और किसी बुक में लोगोस भी लिखा रहता है. तो इसको हम लोग अपने इंग्लिश वर्ड में लाइफ बोलते हैं और लोगोस को इंग्लिश में हम लोग स्टडी बोलते हैं. तो अगर सिंपल वे में अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहें कि बायोलॉजी क्या है, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी इज नथिंग बट it is the study of life. So in the simple word we define the biology is a study of life is called biology. So और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड में अगर हम चाहें कि बायोलॉजी को अगर हम लोग डिफाइन करें कि बायोलॉजी होता क्या है, तो कुछ इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बायोलॉजी का कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal the study of life. ये डिफिनीशन जो है अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, इस डेफिनीशन को अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन बोलते हैं. तो बायोलॉजी जो बोलते हैं वो बायोलॉजी जो है बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. अब इस डिफिनीशन को और थोड़ा सा आसान से समझने का कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी में जो है जो स्टडी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है. तो आपको पता है कि इस धरती पर दो तरीके का लाइफ है. एक लाइफ ऐसा है जो मूवेबल लाइफ है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, अपनी सारी एक्टिविटीज को बतला सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, समझ सकता है. और एक ऐसा भी लाइफ है जो लाइफ होते हुए भी स्टैटिक है न अपने. इस धरती पर एक ऐसा भी लाइफ है जो स्टैटिक है, जो मूव नहीं करता है, मूविंग की तरह ही अपने सभी एक्टिविटी को वह दिखलाता है, शो करता है, लेकिन वह जो है वो मूवेबल नहीं है, स्टैटिक है. ठीक है. तो इसमें और एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बायोलॉजी का डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग कि द स्टडी ऑफ द
द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal the study of all living organisms, study of all living organisms। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूड है, प्लांट एंड एनिमल। तो बायोलॉजी के तहत हम लोग प्लांट और एनिमल के लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन है। तो जो बायोलॉजी जो वर्ड हम लोग बोलते हैं, जो मेरा इंग्लिश का वर्ड है, वह ग्रीक वर्ड बायो और लोगोस से ड्राइव होकर के आया हुआ है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग जो होता है वो बायोस और लोगस होता है। बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब स्टडी है। तो सिंपल वे में अगर हम लोग बायोलॉजी का डिफिनीशन की के फॉर्म में बोल सकते हैं तो वो होगा स्टडी ऑफ लाइफ। और थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बोले तो बोलेंगे क्या कि द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड बायोलॉजी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है? बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा एक्टिविटी, लाइफ एक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर है। प्लांट एनिमल के केस में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपने सभी एक्टिविटी को बतला सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन प्लांट के केस में हम लोग अक्सर ऐसा नहीं देखते हैं। प्लांट हम ही लोग के जैसे सारे लाइफ के एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन वो अपने किसी एक्टिविटी को न बतला सकता है न बोल सकता है। तो बायोलॉजी को जो है वह हम लोग फर्दर जो है वो दो भागों में जो है वो डिवाइड करते हैं कि बायोलॉजी जो है वह फर्दर जो है वो दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो जो बायोलॉजी जो है, एक बायोलॉजी का वैसा ग्रुप, बायोलॉजी एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक तो होता है जूलॉजी, जूलॉजी, और एक तो होता है बोटनी। एक तो जूलॉजी है, एक तो बोटनी। तो बोटनी के केस में हम लोग बोटनी में किसको पढ़ते हैं? तो स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, TANY। स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी। अगर डेरिवेशन के बारे में बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बोटनी, या प्लांट के बारे में द स्टडी ऑफ प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड फाइटोस और लोगोस से डेराइव्ड किए हुए हैं। फाइटोलॉजी या दो ग्रीक वर्ड फाइटोस और लोगस से डेराइव किए हुए हैं। एक हो गया फाइटोस और एक तो हो गया लोगस। तो फाइटोस को जो है वो हम लोग इंग्लिश वर्ड में जो है वो प्लांट बोलते हैं और लोगस का मतलब बोलते हैं स्टडी। सो इन द सिंपल वर्ड अगर हम लोग बोटनी को डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी। कुछ इसी तरीके से ये तो हो गया बोटनी के बारे में। अगर जूलॉजी के बात करें तो जूलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड जून प्लस लोगस से डिराइव किए हुए, जून प्लस
लोगस। जून का मतलब हम लोग के इंग्लिश वर्ड में होता है एनिमल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टैंड फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी के तहत जो है वो 2 ब्रांच होते हैं। एक ब्रांच होता है स्टडी ऑफ प्लांट का, स्टडी ऑफ प्लांट को हम लोग बॉटनी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ प्लांट को जो है वो फाइटोलॉजी भी बोला जाता है। फाइटोलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड फाइटोस और लोगस से बना हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश के बोलचाल के भाषा में फाइटोस को प्लांट बोलते हैं, लोगस को स्टडी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी। उसी तरीके से बायोलॉजी का एक दूसरा ब्रांच जो है वो जूलॉजी है। जूलॉजी जो है वो 2 ग्रीक वर्ड जून प्लस लोगस से ड्राइव किए हुए हैं। जून का मतलब हो गया एनिमल, लोगस का मतलब हो गया स्टडी। सो वी डिफाइन द जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। सो in the extended form we will also write the definition of zoology is कि zoology is the branch of science, zoology is the branch of science in which we deal the study of एनिमल्स। सो जूलॉजी के तहत जो है वो हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में जो है वो प्लांट्स का स्टडी करते हैं। थैंक यू।